अक्सर लोग अपना चेहरा धोने के लिए किसी न किसी फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ वो एक बात भूल जाते हैं कि एक फेस वॉश आपका चेहरा सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में इतने सारे फेस वॉश देखने को मिलते हैं। किसी पर विटामिन सी लिखा होता है, किसी पर सैलिसिलिक एसिड, किसी पर सेरामाइड, किसी पर नीम, हल्दी, एलोवेरा, किसी पर चारकोल, किसी पर हाइलोरोनिक एसिड तो किसी पर नायासिनामाइड लिखा होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से आपके चेहरे के हिसाब से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा? सीटाफिल। एक बात और जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी फेस वॉश अपने आप में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो आपकी स्किन के हिसाब से नहीं है तो वो आपके चेहरे को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। और जो किसी फेस वॉश पे आप ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ देखते हो वो बस कंपनी की चालाकी होती है, जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि फेस वॉश हर हाल में आपके स्किन के हिसाब से ही होना चाहिए। अब यहाँ मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि हर यूट्यूबर की तरह मैं आप लोगों को 10-20 फेस वॉश की लिस्ट बता दूं, जिसे देखकर आप फिर से कंफ्यूज हो जाएं और सोच में पड़ जाएं कि आपको इनमें से कौन सा खरीदना चाहिए। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं आप लोगों को कुछ बहुत अच्छे फेस वॉश की लिस्ट बताने के साथ साथ वो तरीका भी सिखाऊं जिससे आप लोगों के अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाए कि अगर कभी भी आपको अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए कोई फेस वॉश खरीदना हो तो 100 यूट्यूबर की 100 तरह की वीडियो देखकर कंफ्यूज होने के बजाय आप खुद ये फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा फेस वॉश सबसे बेहतर हो सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि आपको अपने चेहरे के हिसाब से फेस वॉश किस तरीके से चुनना चाहिए, और आपकी आसानी के लिए हम 5 ऐसे बेस्ट फेस वॉश के बारे में भी जानेंगे जिसे आप अपने आसपास की दुकान या ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं। और इन 5 फेस वॉश में से नंबर 1 पर आने वाला फेस वॉश थोड़ा स्पेशल है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि जब भी आप एक शर्ट को थोड़े दिन पहनने के बाद उसे उतारते हैं तो पूरी शर्ट के मुकाबले उसके कॉलर पर सबसे ज्यादा मैल जमी हुई नजर आती है। अगर आप इसे साफ करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ पानी से ये बिल्कुल भी साफ नहीं होता। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारी स्किन पर जो रोम छिद्र होते हैं उससे होकर एक तरीके का तेल निकलता है जिसे सीबम ऑयल के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि शर्ट की कॉलर हमेशा ही स्किन के संपर्क में रगड़ खाती रहती है, इसलिए स्किन से निकलने वाला तेल कॉलर पे लग जाता है। और क्योंकि तेल की खासियत होती है धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचना, जिससे कि शर्ट की कॉलर ज्यादा गंदी हो जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसी तरीके का तेल हमारी चेहरे की स्किन पर भी निकलते रहता है, लेकिन हर किसी के स्किन में ये एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिन लोगों के चेहरे की स्किन पर ज्यादा ऑयल निकलता है ऐसी स्किन को ऑयली स्किन के नाम से जाना जाता है, और स्किन ऑयली होने की वजह से इस पर धूल मिट्टी और गंदगी जल्दी जमा होने लगती है। अगर स्किन में ज्यादा ऑयल निकलने के साथ साथ एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होने लगती है तो इस तरह की स्किन को एक्नी प्रोन स्किन के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर सिर्फ माथे पर, नाक के आसपास और दाढ़ी के हिस्से में तेल ज्यादा निकलता है और चेहरे का बाकी हिस्सा नॉर्मल रहता है तो ऐसी स्किन टाइप को कॉम्बिनेशन स्किन के नाम से जाना जाता है। अगर किसी की स्किन में सिर्फ उतना ही तेल निकलता है जितना स्किन को जरूरत होती है तो ऐसी स्किन को नॉर्मल स्किन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन नॉर्मल से बहुत कम होता है तो ऐसी स्किन को ड्राई स्किन के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा रूखी सूखी नजर आती है। पर अगर स्किन ड्राई होने के साथ साथ उसमें रेडनेस और दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है तो ऐसी स्किन को सेंसिटिव स्किन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ भी लगाने से बहुत जल्दी रिएक्शन होने लगता है। चेहरा लाल हो जाना, खुजली या फिर रैसेस होना इस तरह की स्किन में आसानी से देखा जा सकता है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि सेंसिटिव स्किन ड्राई स्किन में ही हो, ये किसी भी स्किन टाइप में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसी प्रॉब्लम ड्राई स्किन में ज्यादातर देखने को मिलती है। अब यहाँ हमें पूरे 6 तरीके की स्किन टाइप देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट में जो फेस वॉश मिलते हैं वो आमतौर पे 3 तरीके के होते हैं, इसलिए यहीं पर अक्सर लोगों से फेस वॉश खरीदने में गलती हो जाती है। यह इन सभी स्किन टाइप को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, जिसमें पहली जो 3 स्किन टाइप है यानी ऑयली, कॉम्बिनेशन और एक्नी प्रोन स्किन, ये लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि इन तीनों ही स्किन टाइप में चेहरे पर ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए जब कंपनी ऐसी स्किन टाइप के लिए कोई भी फेस वॉश बनाती है तो उसमें मेन मकसद होता है चेहरे पर आने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करना, और इस काम के लिए ऐसे फेस वॉश के अंदर सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड, जिंक, पीसीए, ग्लाइकोलिक एसिड, नीम, चारकोल या फिर नायासिनामाइड जैसी चीजों को मेन इंग्रेडिएंट के रूप में डाला जाता है। पर जो नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव स्किन होती है उसके अंदर पहले से ही स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए जब ऐसी स्किन टाइप के लिए कंपनी फेस वॉश बनाती है तो उसमें मेन मकसद होता है स्किन में ऑयल की कमी को पूरा करना, और इस काम के लिए हाइलोरोनिक एसिड, सेरामाइड, शिया बटर, जोजोबा ऑयल, ग्लिसरीन और पेंथेनॉल जैसी चीजों को ऐसे फेस वॉश में मेन इंग्रेडिएंट के रूप में डाला जाता है। लेकिन जो तीसरे तरीके का फेस वॉश होता है उसके ऊपर या तो कोई भी स्किन टाइप नहीं लिखी होती या फिर ऑल स्किन टाइप लिखा होता है। जो लोग भी अपनी स्किन के बारे में कंफर्म नहीं रहते कि आखिर उनकी स्किन किस तरह की है, वो अक्सर ही ऐसा फेस वॉश खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जिस पर ऑल स्किन टाइप लिखा होता है, ये सोचकर कि जब ये हर तरह की स्किन के लिए बनाया गया है तो ये
मेरी स्किन को भी जरूर सूट करेगा। और यहीं पर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। जो भी फेस वॉश पे ऑल स्किन टाइप लिखा होता है, ऐसे फेस वॉश को बनाने में आमतौर पे थोड़ा चेहरे की सफाई करने वाली चीजें डाली गई होती है और थोड़ा स्किन में ऑयल की कमी को पूरा करने वाली चीज भी डाली गई होती है। अब ऐसा करने से होता यह है कि ये फेस वॉश ना तो इधर का रहता है और ना ही उधर का, बल्कि ये बीच बीच में रह जाता है। क्योंकि जिन लोगों की भी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, जब वो लोग इस तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना भी चेहरे पर पानी बहा ले, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका चेहरा साफ ही नहीं होता। क्योंकि एक ऑयली स्किन को साफ करने के लिए जितनी मात्रा में सफाई करने वाली चीज फेस वॉश के अंदर होनी चाहिए, उतनी मात्रा में इस तरह के फेस वॉश में बिल्कुल नहीं होती। और यही हाल तब भी होता है जब कोई बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वाले लोग इस तरीके के फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ड्राई स्किन में ऑयल की कमी को पूरा करने वाली चीज जितनी मात्रा में होना चाहिए वो इस तरीके के फेस वॉश में नहीं होती। और इसलिए मैंने कहा कि ये फेस वॉश बीच बीच में ही रह जाता है। और जिसका एक एग्जांपल है सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश। जो 5 बेस्ट फेस वॉश की लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये उनमें से एक है जो 5वें नंबर पे आता है। कुछ लोगों के लिए ये फेस वॉश बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। कंपनी का कहना यह है कि ये फेस वॉश हर तरह की स्किन के लिए सुटेबल होता है और यूट्यूब पर भी लोग इसे हर तरह की स्किन के लिए सुटेबल बताते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक बहुत बेहतरीन फेस वॉश है, लेकिन ये हर तरह की स्किन के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप ये देखते हैं कि इस फेस वॉश को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो शुरुआत में ही आपको एक इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है जिसका नाम है कोका बीटेन। ये वही चीज है जिसकी वजह से जब आप इस तरह के फेस वॉश को अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा झाग बनता हुआ नजर आता है, जो कि चेहरे से हल्के फुल्के ऑयल को साफ करने के लिए काफी इफेक्टिव होता है। लेकिन साथ में इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पेंथेनॉल जैसी चीजों का भी डाला गया है जो स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। इस हिसाब से ये फेस वॉश ऐसे लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है जिनकी स्किन नॉर्मल है या हल्का फुल्का चेहरे पर ऑयल निकलता है। अच्छी बात यह है कि इस फेस वॉश को बनाने में सल्फेट, पैराबेन और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये एक बहुत ही सुटेबल फेस वॉश बन जाता है। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये उनकी स्किन में उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना कि करना चाहिए। जो हमारा अगला फेस वॉश है वो है मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। इस फेस वॉश को बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है वो है सैलिसिलिक एसिड, जो कि चेहरे से ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन ये थोड़ी मात्रा में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इसे बैलेंस करने के लिए इस फेस वॉश में ग्लिसरीन का भी काफी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। इसमें जिंक पीसीए नाम का भी एक इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है जो कि पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में मददगार होता है। ये फेस वॉश ऐसे लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन लोगों की भी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है या बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है जिसमें बार बार नाक के आसपास व्हाइट और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती रहती है। अगर स्किन ऑयली होने के साथ साथ चेहरे पर एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में भी इस फेस वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, नॉर्मल है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उस सिचुएशन में इस फेस वॉश को आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगला है सेटाफिल कंपनी का जेंटल क्लींजर। अक्सर ही आपने सुना होगा कि जिसकी स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता उसे ये क्लींजर बहुत ही बेहतर तरीके से सूट करता है। जब हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखते हैं तो वहाँ शुरुआत में ही हमें 3 ऐसे इंग्रेडिएंट दिख जाते हैं जो चेहरे में ऑयल की कमी को पूरा करके स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है। जब आप थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ 8वें नंबर पे एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है सोडियम कोकोइल आइसोथाइनेट। ये एक तरह का बहुत ही माइल्ड क्लींजिंग एजेंट होता है जो स्किन की सफाई करने का काम करता है। लेकिन इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट में 8वें नंबर पे होने का मतलब ये है कि इस क्लींजर में इसकी मात्रा बहुत ही कम डाली गई है। यही कारण है कि जब आप सेटाफिल जेंटल क्लींजर को अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी झाग बनता हुआ नजर नहीं आता। और एग्जैक्टली यही एक ड्राई स्किन को चाहिए होता है। ड्राई स्किन के साथ साथ ये सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन में भी काफी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन में हल्का फुल्का भी ऑयल निकलता है तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि इसी कंपनी का एक अलग से भी क्लींजर आता है जिसे खास तौर पे ऑयली स्किन के लिए बताया जाता है। लेकिन जब आप इसके भी इंग्रेडिएंट लिस्ट को ठीक से चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें भी जो मॉइस्चराइजिंग और क्लींजिंग एजेंट का रेशियो डाला गया है वो चेहरे पर आने वाले हल्के फुल्के ऑयल को साफ करने के लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर या आपके नाक के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में तेल निकलता है तो फिर इसे चेहरे पर अप्लाई करने से आपको ऐसा फील होगा कि आपके चेहरे की सफाई हो ही नहीं पा रही। इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें अच्छी स्मेल के लिए परफ्यूम का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये परफ्यूम देखने में तो एक ही इंग्रेडिएंट लगता है लेकिन इसे बनाने में अप टू 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फेस वॉश में अच्छी स्मेल के लिए परफ्यूम होना ही चाहिए तो ऐसे लोग इस फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन हल्की फुल्की ऑयली होती है। हल्की फुल्की कॉम्बिनेशन स्किन और थोड़ी बहुत एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। जो अगला फेस वॉश है उसे अपने घर पे ही सिर्फ 20 से 30 रुपए के खर्चे में आसानी से बनाया
बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके चेहरे की बहुत अच्छे से सफाई करने का काम करता है। इसमें एक तो ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए सूटेबल है, जबकि दूसरा नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव स्किन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहला है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की खास बात ये होती है कि ये किसी एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, जिसका मतलब है कि आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को सोख कर स्किन की बहुत अच्छे से सफाई करने का काम करता है। जो दूसरी चीज है वो है चंदन पाउडर। अगर आपको चंदन पाउडर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज है हल्दी। अगर आपकी स्किन ऑयली होने के साथ साथ चेहरे पर एक्नी पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती रहती है तो आप इसमें नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए नीम के पत्ते को अच्छी तरह सुखाकर पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी की मात्रा आपको 2 छोटा चम्मच रखनी चाहिए, चंदन पाउडर 1 छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच रखना काफी हो जाता है। अगर आप इसमें नीम पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 1 चम्मच रखी जा सकती है। अगर आप इसे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना के रखना चाहते हैं तो फिर इन सारी चीजों की मात्रा 2 गुना या फिर जरूरत के हिसाब से 3 गुना भी किया जा सकता है। जो दूसरा फेस वॉश है उसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज की जरूरत होगी, जिसमें पहला चीज है बेसन। बेसन एक बहुत ही माइल्ड क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है और साथ में ये स्किन को थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज करने में भी मददगार होता है। दूसरी चीज है ओट्स पाउडर, जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करने का काम करता है। ओट्स एक तरीके का अनाज होता है जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसे मिक्सी में पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी चीज को अच्छी तरह मिक्स करके बोतल में भर के रख लें, और चेहरा धोते वक्त इस फेस वॉश का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं।